आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज ये वचन उन लोगों के लिए है जिनको सोते टाइम, जागते टाइम, रात को, दिन में, अकेले में, काम करते टाइम, किचन में, बाथरूम में, आते जाते या कुछ भी प्रतिक्रिया करते हुए किसी को भी डर लगता है या कुछ ऐसा विचार आता है कि कोई देख रहा है। ऐसा लगता है प्रार्थना करते हुए कि कोई देख रहा है, कोई घूर रहा है, कोई झांक रहा है, कोई चल के जा रहा है, कोई अगल बगल में बैठा है, कोई हमें सुन रहा है, कोई देख रहा है और कोई हमें छूने की कोशिश कर रहा है। किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई डर एक विश्वासी की ज़िंदगी में आज भी कहीं ना कहीं रहता है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए, उस डर को भगाने के लिए हमें अंगीकार करना ज़रूरी है। ध्यान से सुनना, ये वचन जो भी आपको बताए जाएंगे, ये वचन आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप रीड मोर पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर ये सारे वचन आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही आप इन वचनों को अंगीकार करोगे, रोज़ अपनी प्रार्थना में बोलोगे, रात को सोने से पहले आप इन वचनों को पढ़ोगे या रोज़ाना आप इन वचनों को पढ़ोगे, जब आप अपनी प्रार्थना में इन वचनों को इस्तेमाल करोगे तो खुदावन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आपके शरीर का, प्राण और आत्मा का, आपके मन विचारों का, सब प्रकार का भय, डर और ऐसी बातें, विचार और व्यवहार और जो भी शैतानी काम है, कुछ भी था ऐसा जो आपको डराता था, वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होता जाएगा, जाता जाएगा, क्योंकि अपने हिस्से का काम आपको करना है। सबसे पहला लिखा है, मैं तेरे मुँह के फल का सर्जनहार हूँ, जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। देखो, अगर हम पवित्र शास्त्र के बारे में जानते तो बहुत बार कहा जाता है कि मत डर, मत डर और मत डर। मत डर शब्द कितनी बार पवित्र शास्त्र में कहा गया है? कहने को कहा जाता है 365 बार, कोई कहता है 366 बार, लेकिन फिर भी प्रभु हमें यही बतलाता है रोज़ाना, रेगुलर बेस पर प्रभु हमसे कहता है मत डर। हर एक परिस्थिति में मत डर, इधर उधर मत ताक। जो वचन अभी आपके लिए पढ़े जाएंगे, इन वचनों को आप अपनी प्रार्थना में ज़रूर बोलना। फिर देखना, जब भी कुछ भी करते हो, आप अपना घर का दरवाज़ा लगाते हो, सोते हो, जागते हो या प्रार्थना में बैठते हो, संगति करते हो, वचन प्रार्थना आराधना में बैठते हो, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई भी डर सताता है। किसी भी परिस्थिति में, कभी भी, किसी को भी, कहीं भी, या घर में या बाहर या नौकरी बिजनेस करते टाइम, कुछ भी कैसा भी लगता है, तुरंत आपको ये वचन बोलना है, तुरंत प्रभु को पुकारना है, तुरंत अंगीकार करना है, अपने मुंह से बोलना है। जैसा आप बोलोगे वैसा प्रभु क्रिएट करना शुरू करेगा। ध्यान रखना, क्योंकि शैतान से मन में नहीं लड़ सकते हैं कि अरे वो कुछ नहीं करेगा या वो देख रहा है, ऐसा है वैसा, कुछ भी 636 बात कुछ भी हो सकती है। जब तक आप वचन नहीं बोलोगे तब तक वो चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, परेशान कर रही थी या डरा रही थी, शारीरिक रूप में या आत्मिक रूप में या मन में या विचारों में, वो चीज़ हट नहीं सकती जब तक आप वचन नहीं बोलोगे। क्योंकि वचन उन अशुद्ध आत्माओं की काटता है, बंधनों को काटता है, बंधनों को तोड़ता है, जलाता है, नष्ट करता है। क्योंकि यीशु ने वचन ही के द्वारा शत्रु पर जय पाई, शैतान पर जय पाई। क्योंकि यीशु ने साफ कहा था कि ये लिखा है, लिखा है और लिखा है। और अगर हम आगे पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक में, तो उसमें लिखा है शैतान यीशु के पास से कुछ समय के लिए चला गया। तो मेरे भाई और बहनों, जब हम वचन को बोलते हैं तो उसका मतलब हम एक अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वचन जो आपके सामने पढ़े जाएंगे, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला वचन पढ़ना चाहूँगा। जिस समय लिखा है भजन संहिता 56 अध्याय 3 आयत में कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। जिस समय, चाहे वो समय कोई भी हो सकता है, प्रभु जिस समय मुझे डर लगेगा मैं सिर्फ तुझ ही पर भरोसा रखूँगा। भजन संहिता 56 अध्याय और उसकी 3 आयत में। और लिखा है मत्ती 10 अध्याय 28 आयत में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, प्राणी है, प्रभु कह रहा है अपने बच्चों से, आपसे और मुझसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, जो भी शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो। वो लोग कुछ नहीं कर सकते, वो दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर सकती, वो शैतान कुछ नहीं कर सकता, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। प्रभु में बता रहा है, मेरे बच्चों, उस दुष्ट आत्माओं से मत डरो, शैतान से मत डरो, अशुद्ध वस्तुओं से मत डरो, अशुद्ध चीज़ों से मत डरो कि कोई वस्तु तुम्हें देख रही है, कोई व्यक्ति देख रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई आवाज़ मार रहा है, कोई छाती पे बैठ गया है, गर्दन पकड़ लिया है, दर्शन में, स्वप्नों में डर लग रहा है, कोई परेशान करता है, कोई खींचता है, कोई डिस्टर्ब करता है, हाथ झड़कता है, या कोई किसी न किसी तरीके छूता है, बगल में आता है, बैठता है, सोता है, जागता है, कुछ भी बात, प्रभु कहता है उन चीज़ों से मत डरो। डरना है तो सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरो, जो शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में डाल सकता है। ध्यान रखना, लिखा है, अगर हम इस बात को गहराई में देखें, कौन सी आत्मा को नरक में डाल सकता है?
अशुद्ध आत्मा को, दुष्ट आत्मा को, जिसके अंदर सामर्थ्य, जिन दुष्ट आत्माओं को नरक में डालने की सामर्थ्य हमारे परमेश्वर के पास है, उस परमेश्वर से हमें डरना है। वो परमेश्वर यहोवा है, प्रभु यीशु है। हमें उस यीशु परमेश्वर से डरना है जो दुष्ट आत्मा को नरक में डाल सकता है। तो हम दुष्ट आत्मा से क्यों डरें? परमेश्वर ने तो शैतान को, दुष्ट आत्मा को पहले ही हमारे अधिकार में कर रखा है, पहले ही उनको हमारे पैरों तले कुचलवा दिया है। बस हमें वचन बोलने की देर है, क्योंकि लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। तो ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी हम युक्ति के साथ युद्ध लड़ पाएंगे और हम जयवंत होंगे। अब लिखा है, देखो आपको ये वाली बातें भी अच्छे से मालूम होंगी। अगर हमारे पास हथियार है, अगर हमें चलाने नहीं आ रहा है तो शत्रु घायल कर सकता है। अगर हमारे पास हथियार है, अगर चलाने आ रहा है तो शत्रु घायल होगा। ध्यान रखना, हमारा शत्रु कोई मासूर लहू नहीं, कोई मनुष्य नहीं। हमारा शत्रु अंधकार की शक्तियाँ जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी डिस्टर्ब, परेशान करती हैं, आत्मिक माहौल में काम करती हैं। ठीक है, अगला वचन पढ़ूंगा आप सभी के लिए। भजन संहिता 34 अध्याय 4 आयत में, मैं यहोवा के पास गया। इसका मतलब यह है कि मैंने जब उससे प्रार्थना करी, जब हम प्रार्थना करते तो उसका मतलब उससे बात करते हैं, उसके पास आते हैं और वो हमारे पास आता है। लिखा है, मैं यहोवा के पास गया। कब? कैसी भी परिस्थिति लग रही है आपको, कितना भी डर लग रहा है, तुरंत आपको प्रार्थना करनी। जब आप प्रार्थना करोगे तो आप उसके पास आ जाओगे और वो आपके पास आएगा। तब उसने मेरी सुन ली। कब? जब हम पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तब वो सुन लेगा और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। वचन संहिता 34 अध्याय 4 आयत में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी तरीके से निर्भय कर दिया। मतलब डर से मुझे आज़ाद कर दिया। किसने? परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने। हमें वचन बोलना है तुरंत। ठीक है, अगला वचन 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7 आयत में प्रभु में बता रहा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डर की नहीं, परंतु सामर्थ की, शक्ति, ताकत की और प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। प्रभु में बता रहा है, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें क्या दिया है? तुम्हें मैंने सामर्थ्य दी है। कौन सी सामर्थ्य दी है? शत्रु की सारी सामर्थ्य। तुम्हें शत्रु से डरने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए, क्योंकि शैतान को, शत्रु को मैंने तुम्हारे वश में कर दिया है। उसको तुम बांध सकते हो, नष्ट कर सकते हो, जला सकते हो, भस्म कर सकते हो, उसको तुम काट सकते हो, उसके ऊपर तुम अधिकार कर सकते हो। वो सारी सामर्थ्य मैंने तुम्हें दे दी। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया। तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तुम्हें मैंने सारी शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया और शत्रु को तुम्हारे पैरों तले को चलवा दिया है। आमीन। आपको ये वचन बोलना होगा, पढ़ने से काम नहीं होता। परमेश्वर आपके मुंह के फल का सर्जनहार है, मन का सर्जनहार नहीं है। मन में नहीं सोचना है, मन में नहीं बोलना है, मुंह से अंगीकार करना है। जब आप बोलोगे तो आत्मिक माहौल में वो घटना शुरू हो जाएगा और आपका छुटकारा होगा। लिखा है व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 6 आयत में साफ लिखा है, प्रभु आपसे और मुझसे कहता है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर। उनसे किससे? जिस भी चीज़ से आप डरते हो, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, प्राणी है, कोई मनुष्य है, कोई अशुद्ध आत्मा है, चाहे कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ से कुछ भी हो सकता है संसार में। अगर आपको डर लग रहा है तो खुदावंद यहोवा प्रभु यीशु आपसे कहता है, उससे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। यहोवा आपके संग चलेगा। लगता है कि अरे रात को घर की कुंडी कैसे लगाऊं, घर के सामने पार्क है या ऐसा है या वैसा है, कुंडी लगाऊंगा तो कोई देख ना लेगा। ऐसे लग रहा है कुंडी लगाते हुए मुझे कोई बाहर से देख रहा है। यार अंदर से जाऊँगा वॉशरूम में, किचन में कुछ काम करूँगा, रात को वॉशरूम कैसे जाऊँ यार, कोई क्या पता खड़ा हो। बहुत सी चीज़ें 636 बातें होती हैं। डर लगता है, सच में मेरे साथ भी हो चुका है बहुत सी चीज़ों को लेकर, है ना। लेकिन प्रभु कहता तो उनसे ना डर, ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। चाहे आप घर में चलो, चाहे बाहर चलो, प्रभु आपके संग चलेगा। वह तुझको धोखा ना देगा और ना तुझे छोड़ेगा। सोचो कितना अच्छा वायदा खुदावंद का। अब लिखा है अगला वायदा यशाया 8 अध्याय 13 आयत में, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। प्रभु आज्ञा दे रहा है, प्रभु में बता रहा है, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, क्योंकि जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी हैं वो ही भय योग्य है। अब जब वो परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब खुदाबंद हमारे फेवर में है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लिखा है सिर्फ परमेश्वर ही से डरो। जो परमेश्वर से डरता है ना, उसको किसी और से डर नहीं लगता, उसको किसी और से डरने की ज़रूरत है ही नहीं और कभी डर लग भी नहीं सकता। जैसे दानियल परमेश्वर से डरता था, उसको शेरों से डर नहीं लगा। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर से डरते थे, उनको आग से डर नहीं लगा। मूसा
एलिया परमेश्वर से डरते थे, लेकिन उनको किसी प्रकार के अकाल से, घटी से, समुद्र से, परेशानियों से, बीमारियों से डर नहीं लगा। ध्यान रखना, जो परमेश्वर से डरता है ना, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है यशाया 41 अध्याय, मैं इसको स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ। यशाया 41 अध्याय 10 आयत से। प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, ध्यान रखना ये आत्मिक वचन है, शारीरिक नहीं है, फिलहाल समझना है। मत डर, प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है। सबसे पहला शब्द यही है इस वचन का, यशाया 41 अध्याय 10 आयत में। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, किसी भी परिस्थिति में तू मत डर। इधर मत देख, उधर मत देख, इधर उधर मत ताक कि कोई तुझे देख रहा है, कोई कुछ कर तो नहीं रहा, चाहे शारीरिक रूप में, चाहे आत्मिक, चाहे आर्थिक, चाहे संसारिक। घटी को देखकर मत डर, शत्रुओं को देखकर मत डर, शैतान को देखकर मत डर, बीमारी को, परेशानी को, तकलीफों को, कर्जे को, गरीबी को, घटी को, परेशानी को, शत्रु को देखकर, विरोधियों को देखकर मत डर और इधर उधर मत ताक कि कहीं से तेरी सहायता होगी। मैं तेरी सहायता करूँगा। प्रभु कह रहे इधर उधर मत ताक, ये मत सोच कि कोई तुझे देख रहा है या कोई तेरी घात में है, चाहे कोई कुछ भी, कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले। जब तू मुझ पे भरोसा रखता तो तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। जिन बातों में तुझे डर लगता है ना, उसमें मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता भी करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। जब यहोवा संभालेगा तो क्या कोई गिर सकता है? नहीं। यशाया 41 अध्याय 12 आयत में लिखा है, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें तो ढूंढने पर भी ना पाएगा। जो गंदी शक्तियां आपको गिराना चाहती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, दर्शन स्वप्नों में, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, फाइनेंशियली आपके ऊपर हावी होती है, आपसे लड़ती है, आपके साथ युद्ध करती है, आपको तोड़ती है, आपको गिराती है, आपको कमज़ोर करती है, आपको हराने की कोशिश करती है। प्रभु कहता है कि तू उन्हें ढूंढने पर भी ना पाएगा। चाहे वो डराने वाली दुष्ट आत्मा है, चाहे वो कैसी भी है, चाहे तो घर में ढूंढ रहा है, चाहे बाहर ढूंढ रहा है, चाहे जहाँ तुझे पहले डर लगता था जाने में, कोई तुझे देख रहा है, लेकिन अब तू जहाँ पर ढूंढेगा भी ना, तब भी तू उन दुष्ट आत्मा को नहीं पाएगा, उन घटी हुई बीमारी परेशानी को, उन दुष्ट आत्मा को जो तुझे डराती थी, तुझे लगता था कि कोई तेरे घर में चल रहा है, कोई तुझे देख रहा है, तो उनको ढूंढने की भी कोशिश करेगा ना, तब भी तू उनको नहीं पाएगा। क्यों? जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगी, वो गंदी दुष्ट आत्मा है। 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। सोच कर देखो, जब परमेश्वर हमारा दाहिना हाथ पकड़ेगा तो वो हमारे बगल में खड़ा होगा ना। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? किसने अपनी मौत को बुलाया? गीत गाते ना, यहोवा के दीवानियानु कौन ललकारेगा, ललकारेगा वो जो अपनी मौत को पुकारेगा। ये सत्य है। 15वीं आयत में लिखा है, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चौखा यंत्र ठहराया है। प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है, खतरनाक, पैना और चौखा, तेज तलवार से भी ज़्यादा पैना यंत्र खुदा बाप ने आपको और मुझे ठहराया है। प्रभु आपसे कहता है, प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, देख तू उन पहाड़ों को जो शैतानी है, जो गरीबी के, घटी के, कमज़ोरी के, बीमारी के, परेशानी के, जो डर वाली गंदी दुष्ट आत्मा के जो पहाड़ हैं, उनको तू दाएं दाएं करके सूक्ष्म धूल, बिल्कुल धूल पाउडर के समान कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान हल्का कर देगा, कूड़ा कर देगा। तो उनको कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और लिखा है 16वीं आयत में, तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी। उन पहाड़ों को तू कंकड़, पत्थर, वरन मिट्टी के समान कर देगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उनको हवा उड़ा कर ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। जो अपने आप को पहाड़ समझते, जो तुझे डराते हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, तो प्रभु उन अशुद्ध आत्माओं को ऐसा फटक देगा तेरे द्वारा कि उनको हवा उड़ा के ले जाएगी। हवा में उड़ जाएंगे, उनको हवा में उनका कोई नाम निशान भी नहीं मिलेगा और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। आमीन। कितना प्यारा वचन। अब एक वचन और मैं सामने पढ़ना चाहता हूँ आपके। लिखा है यहोशू, 3-4 वचन और है। पहला अध्याय 5वीं आयत में ये वचन आपको अपने लिए बोलना है। कैसे बोलना है? लिखा है, प्रभु आपसे और मुझसे कह रहा है, ध्यान से सुनना, तेरे जीवन भर कभी कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। ये वचन आपको प्रार्थना में बोलना है अपने लिए कि प्रभु मेरे जीवन भर कभी कोई मेरे सामने ठहर ना सकेगा। चाहे कोई डराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, चाहे बीमारी, चाहे कर्जा का, चाहे गरीबी, चाहे घटी है, चाहे कोई शत्रु है, चाहे कोई शारीरिक रूप में कोई मनुष्य है, प्रभु चाहे कोई दुष्ट आत्मा है, मेरे जीवन भर कभी कोई मेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे यहोवा परमेश्वर मूसा के संग रहा, वैसे वो मेरे संग भी रहेगा।
और ना तो मुझको धोखा देगा और ना मुझको छोड़ेगा। आमीन। ये वचन आप बोल सकते हो अपनी प्रार्थना में। प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, बहुत ही दृढ़ होकर जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी, उस व्यवस्था, उस वचन के अनुसार तू चल, उसको तो पूरा करने में चौकसी रख। जो मेरी आज्ञा है उनको तो पकड़ के रख, और उससे ना तो दाहिने मुड़ ना बाएं मुड़, ताकि जहाँ कहीं भी तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। जिन कामों में तू हाथ डालेगा वो सब काम तेरे सफल होंगे। प्रभु कह रहा, व्यवस्था की ये पुस्तक, मतलब ये वचन, ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये सब अधिकार अपनी ज़िंदगी में ग्रहण कर, इनको पढ़, इन पर मन लगा, इन पर ध्यान लगा। यही तेरे जीवन का सोता है। इसके द्वारा तुझे जीवन मिलेगा, क्योंकि लिखा है, जो मेरा ज्ञान रखेंगे वही आप बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। 8वीं आयत में लिखा है, यहोशू 1:8 में, व्यवस्था की ये पुस्तक, मतलब ये पवित्र शास्त्र तेरे मन से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। शत्रु के ऊपर तू बहुत प्रभावशाली होगा। वो कुचला जाएगा, वो तुझसे डरेंगे, दुष्ट आत्मा तुझसे डरेंगे, चाहे व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे प्राणी, चाहे कोई दुष्ट आत्मा है, वो तुझसे डरेंगे। क्यों? क्योंकि तू वचनों और आत्मा से भरा हुआ है। 1:9 में लिखा है, यहोशू 1:9, पहला अध्याय 9 आयत में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो प्रभु आपको बार बार कह रहा है, मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। यहोवा कह रहा है, तुझे बनाने वाला, तेरा रक्षक, तेरा सुरक्षक, तुझे छुड़ाने वाला, तेरा को जीवन देने वाला, तुझे उद्धार करने वाला, तुझे नरक से बचाने वाला, तुझे बचाने वाला, तुझे आशीषित करने वाला, तुझे जीवन देने वाला, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझसे कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमीन। तो ये वचन है, आपको अपनी प्रार्थना में बोलने हैं। एक वचन में और आपको बता देना चाहता हूँ, यशाया 54 अध्याय और 17 आयत में लिखा है कि देख, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उसमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। अगर कोई भी दुष्ट आत्मा भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, आपको डरा रही है, आपको घबरा रही है, या आपको ऐसा महसूस करा कि वो आपको देख रही है, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तुरंत आपको ये वचन बोलना है। लिखा है प्रभु के वचन में कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उसमें से एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा। जितने लोग या जितनी दुष्ट आत्मा मुझ पर मुद्दई होकर नालिश करने की कोशिश करे या मुझे डराने की कोशिश करे, उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। सेनाओं के यहोवा के दासों का यही भाग होगा। मैं यहोवा का दास हूँ, मैं यहोवा की दासी हूँ, और प्रभु मैं तेरे कारण धर्मी ठहरूंगा। ये वचन आपको बोलना है। आमीन। तो ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको रोज़ाना इसको प्रार्थना में बोलने की कोशिश करो। अगर आप एक दिन में एक वचन याद करोगे, हफ्ते में 7, महीने में 30, साल में 365, और अगर आपको 65 वचन भी याद हो गए ना, मैं कह रहा हूँ 65 वचन के द्वारा भी आप आग लगा सकते हो। वरन सब प्रकार के वचन कह रहा हूँ, सिर्फ यही नहीं कह रहा मैं, ये तो सिर्फ चंद वचन है। लेकिन अगर आप रोज़ भी इन वचनों को पढ़ोगे, आपकी प्रार्थनाएं सामर्थ्य हो जाएंगी। क्योंकि प्रार्थना के अंदर जब आप वचन बोलोगे तो समझना, प्रार्थना के अंदर वचन के द्वारा शत्रु की काट होगी, शत्रु को काटा जाएगा, बांधा जाएगा, जलाया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके अंदर है, यीशु को आप पहने हुए, यीशु आप में जिंदा है। आपको सिर्फ शब्द बोलना है, जैसा आप बोलोगे वैसा प्रभु करेगा। प्रभु आपसे कहता है, मत डर, मैं हूँ। आमीन।